मर गए मरदूद, ना फातहा ना दरूद। और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत अपनी मौत शायद आप ही मर गई है कि 9 मई को जो उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मिलिट्री तनसीबात पर शोहदा की यादगारों के साथ जो सलूक किया है वो उन पे सजाएं उन्हें मिल भी रही हैं और सख्त से सख्त हर आदमी कह रहा है मिलनी चाहिए और मिलनी बिल्कुल चाहिए। मगर सवाल ये है कि अब हमें ये बताया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे पाकिस्तान और आ करके पाकिस्तान को इस माशी मखदूश हालात में से निकालने का एक रोड मैप देंगे। और हर जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो ये हमें बताता नजर आ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आकर के दूध और शहद की नहरें बहा देंगे और वो जो 2017-18 में पाकिस्तान को जो तरक्की का सफर रोका गया था उसको दोबारा उस जहाज को जनाब टेक ऑफ करेंगे, रनवे पे दौड़ाएंगे और महंगाई से जान छुड़वाएंगे। अब ये जो 2017 की गर्दान 18 की गर्दान ये गर्दानी जाती है कि बहुत माशी हालात बेहतर थे, उसकी बाबत क्या है कि उस वक्त के माशी हालात शायद वाकई बेहतर थे मगर वो क्या था उसका एक कंपैरिजन ड्रा करना है उस आदमी से कि जिसको मार गए मरदूद फातिहा ना दरूद होना चाहिए उसकी सियासत के साथ जो उसने किया है उसकी पार्टी ने। मगर उस इन एक्सपीरियंस शख्स को ना तजर्बाकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ये लोग कहते थे उस ना तजर्बाकार गवर्नमेंट ने क्या किया और 2017 का जो हमें बताते हैं माशी तरक्की का सफर वो क्या था वो चंद तीन चार चीजें आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ बताता हूं और बताने इसलिए जरूरी है कि भाईजान 2017 की आप हमें जो बातें बताते हैं मत कीजिए, उससे भी कुछ बेहतर करके दिखाइए। जी 2018 में यानी याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुलाई में हुकूमत बनती है जनाब, ये जुलाई और अगस्त में 2018 में। तो साल 2018 में जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल जो डेट था जो कर्जा था बैरूनी वो 99 अरब डॉलर था जनाब। और 2021 में और याद रहे कि ये 2018-17 तक की ये 99 अरब था और 2021 में वो 130 अरब डॉलर होता है यानी 30 अरब डॉलर का फर्क पड़ता है ये साढ़े तीन पौने 4 साल में। और याद रहे कि ये फर्क 30 अरब डॉलर का जो 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है उसके बावजूद पड़ता है और उसके दरमियान में कोरोना जैसी पेंडेमिक पूरी दुनिया के मुआशी स्ट्रक्चर को बिल्कुल शबोताज कर देती है। फिर मसनूई रेट पे भी डॉलर को रखा जाता है सागदार साहब की तरफ से, ये मैं नहीं बल्कि साबिक वज़ीर खजाना पाकिस्तान मुस्लिम नून के मुफ्ता इस्माइल साहब भी कहते हैं। अब और दूसरा ये 2013 से 2017-18 तक का था 99 अरब डॉलर पाकिस्तान का कर्जा। तो उस वो कितना बढ़ाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 130 अरब डॉलर है। आगे चलिए जो करंट अकाउंट डेफिसिट था हमारा यानी जो माली खसारा था 2017 में वो 19 अरब डॉलर था जनाब। और 2021 में ये 17 अरब डॉलर था यानी 2 अरब डॉलर उस इनएक्सपीरियंस्ड आदमी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना तजर्बेकार गवर्नमेंट ने ये करंट अकाउंट डेफिसिट 2 अरब डॉलर नीचे ले आया। और कैसे ले आया ये जनाब, ये 4 पौने 4 साल के फर्क से। और सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2017-18 की बातें करती है कि वो यूं फ्लाइट पे था, बिल्कुल था मगर उसको कंपीट बल्कि ओवर रूल तो कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर ना तजर्बाकार गवर्नमेंट ने। तो आप हमें कौन सी ऐसी बात बता रहे हैं। फिर जनाब हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन था यानी जीडीपी वो साल 2017 में 4.43% था जनाब। और जबकि जब गवर्नमेंट जाने वाली थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो जनाब वो 6.15% था 2018 में। क्योंकि जब गवर्नमेंट जानी थी तो फिर वो फैब्रिकेटेड चीजें तो करनी थी लेकिन इसे भी मान लेते हैं। अब आइए 2021 में
ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक, फिर से मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना ने बड़ी बड़ी मईशतों को दुनिया की धड़ाम से नीचे गिराया और इन्फ्लेशन रेट पूरी दुनिया में बढ़ गया। तो साल 2021 में उस नातजर्बाकार गवर्नमेंट ने जो जीडीपी रेट सेट किया वो 6.49% था। फिर अब चलिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 6,000 अरब रुपया का टैक्स रेवेन्यू कभी जनरेट नहीं किया था। वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नातजुर्बाकार गवर्नमेंट ने किया और वो 6,500 अरब रुपए तक भी गया। फिर रेमिटेंसेस में आ जाइए, फिर जनाब आप एक्सपोर्ट्स में आ जाइए कि एक्सपोर्ट्स यानी जो माल पाकिस्तान से बाहर भेजा गया वो कितना ज्यादा भेजा गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में जो नातजर्बाकार हुकूमत थी। और कंपैरिजन क्यों ड्रा कर रहा हूं मैं, उन्होंने जो किया उन्हें सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए कि हमें ये बता रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आकर के उसी फ्लाइट पे टेक ऑफ करेंगे जो तरक्की का सफर 2017-18 में रोक दिया गया था। तो भाई जो माना आपने वो तरक्की का सफर शुरू कर रखा था, मगर उस तरक्की के सफर से जो जो वक्त गुजरता है इन्फ्लेशन बढ़ती है, ऑल अराउंड ग्लोब महंगाई बढ़ती है, बढ़ी और ड्यूरिंग कोरोना तो ज्यादा बढ़ी। एक ना तजर्बाकार गवर्नमेंट वाले ने, एक ना तजर्बाकार आदमी ने उससे अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो आप हमें कौन से जनाब दूध और शहद की नहरों की बातें कर रहे हैं भाईजान? अगर आपने आना है तो ये झूठा नैरेटिव और झूठे दावे नारे छोड़िए कि 2017-18 वाला पाकिस्तान वापस पाएंगे। उससे अच्छा तो आप हमें बताते हैं वो ना तजर्बाकार आदमी था उसने कर दिया था, हमें उससे भी अच्छा पाकिस्तान दीजिए जो एक ना तजर्बाकार आदमी ने किया। 2017-18 से भी अच्छा दीजिए, बल्कि 2021 से भी अच्छा दीजिए। फिर हमने ये बयानिया भी सुना तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का चेयरमैन जो था वो जनाब वो एक खुद पसंद आदमी था और वो अपनी जात के सिवा से कुछ नजर नहीं आता था। वो सिर्फ मैं की गिरदान करता था। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलात का हल सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। भाईजान क्या बाकी तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आपने मार दिए हैं या मर गए हैं खाकम बदहन, जो एक ही आदमी के पास पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का या तमाम वो खामियों का हल है? यही बात तो आप हमें कल बताते थे तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन में ये खराबी है कि वो खुद पसंद है, कहते हैं कि मैं ही अकेले कुल हूं। तो आप भी आज वही कर रहे हैं कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही अकेले कुल हैं? और अगर वो अकेले कुल थे तो उनके भाई की गवर्नमेंट ने, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, वो आदाद शुमार भी वो दुरुस्त क्यों ना कर पाए कि जो एक ना तजर्बाकार गवर्नमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ की करके गई थी? ये सवाल है जो आप लोगों को इन लोगों से पूछना चाहिए जो हमें दावों नारों के पीछे ही लगाए हुए हैं। और याद रखिए तंग आमद बजंग आमद, इन खोखले नारों से बाहर आइए। हमें 2017-18 वाला पाकिस्तान नहीं बल्कि उससे भी बेहतर, बल्कि 2021 वाले पाकिस्तान से भी बेहतर पाकिस्तान दीजिए, वरना अवाम अब आपका एहतसाब खुद करने के लिए तैयार होंगे।